आज के इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझने वाले हैं। हमारे पास तीन तरह की क्या होती है इकोनॉमी में टाइप्स हैं। वो नंबर वन कौन सी है हमारे पास, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहूंगा जिससे आपको याद भी आ जाएगा कि आपने ऐसा कुछ शायद पहले कभी पढ़ा भी होगा। अगर मैं इसे कहूँ कि भाई ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे लिए मिक्स सेक्टर है जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको शायद समझ में आ जाए कि भाई गवर्नमेंट का है तो मतलब गवर्नमेंट हर चीज यहाँ पे क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है, कंट्रोल कर रही है। प्राइवेट कहूंगा तो आप बोलोगे ठीक है सर यहाँ पे प्राइवेट लोग कर रहे हैं, यानी कि जितने प्राइवेट शॉपकीपर्स हैं या प्रोड्यूसर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। और मिक्स में क्या है कि दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो प्रोसेस है ना गवर्नमेंट का प्राइवेट का, तो इनके एक ऑल्टरनेट नेम आ गए। अभी ऑल्टरनेट नेम क्या है, अभी ऑल्टरनेट नेम पढ़ के यहाँ पे हम समझना शुरू करते हैं। एक है हमारे पास कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्स हैं, है ना, और लिमिटेड रिसोर्स हैं तो उसके लिए क्या है, लोगों की लेकिन अनलिमिटेड वांट्स हैं। लेकिन जो रिसोर्स है हमारे पास उसके भी क्या ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमी में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सबको सब कुछ नहीं मिल पाएगा। तो सबको सब कुछ देने के लिए क्या है, हमारे पास तीन पैटर्न है इकोनॉमी के जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सपोज इंडिया में क्या है कि हमारे पास रिसोर्स बहुत ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, है ना। तो हमें क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम मिक्स इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि क्या हो रहा है, हम लोगों का भला भी कर रहे हैं और हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अब जैसे यूएसए के पास उनकी पॉपुलेशन जितनी है उसके हिसाब से ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ प्राइवेट पे छोड़ दिया कि भाई आप क्या करें, आप प्राइवेट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी बोल सकते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं, आप इसे फॉलो करें और प्रॉफिट बनाएं, है ना। इसी तरह से कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जिनके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या कर रही है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि फिर वो रिसोर्स जो है खत्म हो जाएंगे अगर कंट्रोल नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल कर रही है लोगों को कितने रिसोर्स यूज करने हैं, कितने नहीं करने हैं, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पे कवर अप करते हैं फटाफट से। यहाँ पे पहली चीज लिखी है कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो इसके दो नाम है, या तो कंट्रोल इकोनॉमी बोल सकते हैं या फिर हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलेंगे। इस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, अंडर दिस इकोनॉमिक activity are controlled by the government such as production, consumption, investment and exchange। इस पैटर्न के पोर्शन में क्या करा जाएगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भाई क्या हमने प्रोडक्शन करना है, कितना लोग कंजप्शन करेंगे, कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा और कितना वो एक्सचेंज करेंगे और किसी कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट में कहा गया है भाई इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पर जितने भी डिसीजंस है वो कौन लेगा, यहाँ पे जो डिसीजंस है वो लेगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। लेकिन किस कारण से लेंगे, वो लेंगे यहाँ पे हमारे सोशल वेलफेयर के कारण। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इन दिस कंज्यूमर इज नॉट सोवर्जिन। यहाँ पे सोवर्जिन एक वर्ड आ गया हमारे पास कि भाई बेसिकली इस पैटर्न की जो इकोनॉमी है उसमें जो कंज्यूमर है वो सोवर्जिन नहीं है। सोवर्जिन का मतलब है कि यहाँ पे कंज्यूमर डिसीजन नहीं ले सकते कि उन्हें कितना कंजप्शन करना है, प्रोडक्शन करना है, इन्वेस्टमेंट या एक्सचेंज करना है, ठीक है। सोवर्जिन का मतलब व्हेन द पीपल आर नॉट फ्री, वी कैन से दैट, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। In this government decides at what price the goods are to be sold in the market। यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई कितना यहाँ पे हम क्या करना है, किस प्राइस पे सेल करनी है कमोडिटीज को मार्केट में, ठीक है। लास्ट पॉइंट में हमारे पास क्या मेंशन है, कहते हैं भाई पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई इस तरह के जो पैटर्न है जो इकोनॉमी फॉलो करी जा रही है इसमें किसका डोमिनेशन चलता है, किसका रूल चलता है, भाई गवर्नमेंट का चलता है। यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या था, हमारे पास था फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में हमने क्या दे पढ़ा है, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। इसमें बताया जा रहा है दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब वो लोगों के थ्रू कंट्रोल करा जाएगा या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर, इनके थ्रू जो भी डिमांड लोग कर रहे होंगे इस तरह से प्रोड्यूसर सप्लाई भी कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे तो जितने भी डिसीजन लिए जा रहे थे वो किस मोटिव से थे, यहाँ पे सिर्फ एक मोटिव था, वो था ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करना। लेकिन यहाँ पर मोटिव है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और इस साथ साथ क्या कहा जा रहा है, द कंज्यूमर इज सोवर्जिन। कंज्यूमर यहाँ पे क्या सोवर्जिन है। सोवर्जिन का मतलब होगा कि भाई यहाँ पे लोग फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, उन्हें कितना परचेस करना है किसी क्वांटिटी को या फिर कितना सेल करना है, तो इस तरह से वो फ्री हैं।
मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द पीपल, यहाँ पे ज्यादातर रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करता है, लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कितना खरीदना है कितना बेचना है। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन फ्री इकोनॉमी, तो जो मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है इसमें यहाँ पे जो डोमिनेशन है वो किसका रहेगा, किसका रूल रहेगा ज्यादातर, वो रहेगा हमारा प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हमारा थर्ड पार्ट जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के तो नाम से हम समझ गए कि भाई गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। तो अंडर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्न बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्न कौन करेगा और जो रेगुलेट है वो कौन करेगा। बेसिकली यहाँ पे जो मार्केट में प्रोडक्शन है वो तो प्राइवेट सेक्टर करेगा, लेकिन उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कौन तैयार करेगा, भाई ठीक है हम आप क्या करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाला है, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरह से कौन करने वाला है, गवर्नमेंट करने वाला है। तो वही चीज कह रहे हैं, रेगुलेट करेगा गवर्नमेंट और गवर्न करेगा यहाँ पे प्राइवेट मार्केट, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ द टू विद बोथ वी कैन से दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोशल वेलफेयर। यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे मोटिव है वो क्या रहेगा, भाई प्रॉफिट भी कमाना है लेकिन साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करना है। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोगों को गलत चीज बेच रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी का मेन एम। इसके बाद है द कंज्यूमर इज सोवरजेन। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर सोवरजेन है, अपने डिसीजन ले सकता है प्रॉपरली। और यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट एंड द पीपल, दोनों ही यहाँ पे क्या करते हैं, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स डोमिनेट दी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों ही क्या करते हैं यहाँ पे, डोमिनेट करते हैं, दोनों का ही यहाँ पे रूल चलता है, ठीक है। चलिए अभी आपका एक काम है कि आपसे एक सवाल है और वो ये है कि भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किन दो पार्ट में हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर सोवरजेन है, ठीक है, किन दो पार्ट में कंज्यूमर सोवरजेन है। आपको उन दोनों ही टाइप की इकोनॉमी का आपको नाम मेंशन कर रहा है, वो भी फुल नेम आपको मेंशन करना है। चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या करें, हमारे जो इस चैनल है इसमें जुड़ जाएं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से जितने चैप्टर हैं उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे, और साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के भी। चलिए फिर मिलेंगे हमारे एक नए वीडियो में।